मैं ऐसे पेशेंट्स हाल ऑलमोस्ट हर रोज़ देखता हूँ जहाँ पे उन्हें किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है बट उनका वहाँ से इंश्योरेंस नहीं होता। सो उस केस में उन्हें अपने सेविंग्स में से या फिर अर्न मनी में से पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं या पैसे डालने पड़ते हैं क्योंकि सर्जरी ज़रूरी होती है। तो वहाँ पे उनके काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी चली जाती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अज़हर अत्तर और स्वागत है आपका बेयर वाइटल्स में। आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे लोग बहुत ही देर से सोचते हैं और तब सोचते हैं जब उसकी अल्टीमेट नीड आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। आपने कभी सोचा है अगर किसी को इमरजेंसी आईसीयू की ज़रूरत पड़े या किसी को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़े, तो पूरा सेविंग अकाउंट्स घर का, पूरे फैमिली का वो पूरा खत्म हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इन इंडिया वी आर वन मेडिकल इमरजेंसी अवे फ्रॉम गोइंग बैंकरप्ट। मैं रोज़ ऐसे पेशेंट्स देखता हूँ हॉस्पिटल में जिनको अपने बिल का स्ट्रेस ज़्यादा है रादर देन उनकी बीमारी। और ऑनेस्टली ये वीडियो उन सब के लिए है जो अपनी फैमिली को सिक्योर रखना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे कंट्री में ऐसे नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी या नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। हमें रिलाई करना पड़ता है प्राइवेट इंश्योरेंस के अंदर ही। तो चलिए समझते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक लग्जरी नहीं बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के डेटा ने ये बताया था कि इंडिया के अंदर सिर्फ 37% इंडियंस के पास एक्चुअल हेल्थ इंश्योरेंस है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर मोर देन 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। और एक शॉकिंग बात ऐसी और भी है कि इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ स्पेंडिंग टोटल हेल्थ केयर कॉस्ट का 48% है इन टुडेज डे एंड एज ऑल्सो। मतलब अगर आपको गॉल ब्लैडर सर्जरी या हर्निया सर्जरी या फिर एक्सीडेंट की वजह से एडमिट होना पड़ा तो पूरा खर्च आपके खुद के जेब से जाएगा। इसीलिए अगर आप इंश्योर्ड नहीं है तो आप रिस्क पर जी रहे हैं। इंश्योरेंस एक पेपर नहीं बल्कि एक सेफ्टी नेट है। बहुत सारे पेशेंट मुझे पूछते हैं प्रीमियम कितना लगता है। वो लोग सोचते हैं कि इसमें तो बहुत सारा पैसे लग जाते हैं। बिल्कुल नहीं। प्रीमियम का कॉस्ट आपका जो आएगा वो डिपेंड करेगा 2 इंपॉर्टेंट चीज़ पे। एक तो आपकी एज होती है एंड दूसरी अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है। अगर आपकी एज छोटी है तो आपका प्रीमियम बहुत कम आ जाता है एंड अच्छा खासा कवर आ जाता है। एट द सेम टाइम अगर आप डायबिटिक हो या फिर आपकी एज ज़्यादा है तो उसका प्रीमियम का कॉस्ट बढ़ जाता है। जनरली स्पीकिंग 5,000 से 15,000 तक पर ईयर का इंश्योरेंस आपको मिल जाता है। अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान्स में जाते हो तो और भी अच्छा रहता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को एक साथ 4 क्लाइंट्स मिल जाते हैं। एट द सेम टाइम उस पॉलिसी के अंदर 4 लोग एक साथ बीमार नहीं पड़ते। सो दे गिव गुड कवर विद लेसर प्रीमियम्स। यहाँ एक गोल्डन रूल याद रखिए, जितने जल्दी इंश्योरेंस लेंगे उतना सस्ता प्रीमियम आपको मिलेगा। जितना देर करोगे उतना ज़्यादा प्रीमियम आपको लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, व्हाई एवरी इंडियन नीड्स एन हेल्थ इंश्योरेंस? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए थे। मेरे अंडर में वो एडमिट हुए थे, हाई ग्रेड फीवर। जब सोनोग्राफी की तो पता चला कि पेट के अंदर बहुत सारा कलेक्शन है, ऐसा लग रहा है अपेंडिक्स फर्स्ट फट गया है एंड उनको इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ी। उस इमरजेंसी सर्जरी का खर्चा उन्हें लगभग 2 लाख रुपए तक आया। पेशेंट के पास इंश्योरेंस नहीं था, उनके फादर के जो सेविंग्स है, उस सेविंग्स में से उन्हें 2 लाख खर्चा करने पड़े क्योंकि ये फटा हुआ अपेंडिक्स है, उसे ऐसे लेके घूम नहीं सकते। अब अगर उनके पास एक छोटा-सा प्लान होता प्रीमियम का जो 7 टू 8,000 पर ईयर के प्रीमियम पे आ जाता है, उनका ये पूरा खर्चा कैशलेस में कवर हो जाता था। इंश्योरेंस सिर्फ बीमारी के खर्चे से नहीं बचाता, ये आपके दिल को सुकून भी देता है। आपके दिमाग में एक रिलैक्सेशन रहता है कि यू आर हैविंग इंश्योरेंस। अगर कभी आपके फैमिली मेंबर को किसी को भी कुछ मेडिकल इमरजेंसी है, तो यू नो यू हैव दैट इंश्योरेंस एंड आप बिना झिझक किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हो, विदाउट द वरी ऑफ गेटिंग कैश इमीडिएटली। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी इसमें इंक्लूडेड होता है। टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं आपको जैसे कि अंडर 88 और सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल इमरजेंसी में डिले बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों, इंडिया में 2 तरीके के इंश्योरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लान्स। सो गवर्नमेंट स्कीम के अंदर आयुष्मान भारत, एमजेपीजेवाई या फिर पीएमजेवाई योजना और अदर योजनास अवेलेबल है जहाँ पे 5 लाख तक का कवर अवेलेबल होता है फॉर 10 करोड़ ऑफ पुअर फैमिलीज। 24,000 से ज़्यादा एम्पैनल हॉस्पिटल्स है। बहुत सारे सर्जरीज भी इसमें कवर होते हैं। बट इसके अंदर एक कैपिंग होती है जो एंड द अमाउंट विच इज सैंक्शन इज लेस फॉर द सर्जरीज। बहुत सारे स्टेट जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना सबके पास अपनी-अपनी स्कीम्स भी है और वल्नरेबल ग्रुप्स। इसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज़ जो होते हैं या फिर स्पेसिफाइड कंपनीज़ जो होती है वो खुद के इंश्योरेंसेस भी कुछ लोगों को देखते हैं। अब दूसरा सेक्टर जो इंश्योरेंस कंपनी का है वो है प्राइवेट सेक्टर। इसके अंदर बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ है जैसे स्टार इंश्योरेंस हो गया, एचडीएफसी अर्गो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, निवा बुपा एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो ये सारे प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ हैं। ये कंपनीज फैमिली फ्लोटर, क्रिटिकल इलनेस, मैटरनिटी एंड सीनियर सिटीजन प्लान्स भी ऑफर करते हैं। और दोस्तों, आज के ज़माने में बहुत सारा कस्टमाइजेशन आपको अवेलेबल होता है। बहुत सारे पेशेंट मुझे ये भी सवाल करते हैं कि क्या डॉक्टर साहब बेरियाट्रिक सर्जरी जो वेट लॉस सर्जरी है, वो और रोबोटिक सर्जरी कवर होती है? तो आईआरडीआई ने बताया है कि बेरियाट्रिक सर्जरी एक बीमारी है। बेरियाट्रिक सर्जरी इसलिए या फिर मोटापा एक बीमारी है,
मोटापा इसलिए नहीं होता कि वो इंसान आलसी है या लेज़ी है या फिर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, बट उसके बॉडी के मेटाबॉलिक पैरामीटर्स की वजह से वो मोटा होते जाता है एंड जिसके वजह से उसे बहुत सारे अदर सिम्पटम्स या अदर बीमारियाँ आ सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जहाँ पे बीएमआई बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे उन्हें डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीज़ है या नी प्रॉब्लम्स है, ऐसे सब केसेस में या फिर ओएसए है, इन सब बीमारियों के अंदर बेरियाट्रिक सर्जरी डेफिनिटली कवर्ड है और ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंसेस हैं अभी जो रोबोटिक सर्जरीज को भी कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के डेट में बेरियाट्रिक सर्जरीज एंड मेनी ऑफ द रोबोटिक सर्जरीज आर आल्सो कवर्ड इन द इंश्योरेंस। जब आप इंश्योरेंस खरीदे तो ये चीज़ का भी ध्यान रखें कि ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड और नो। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे कंपनीज़ जब आपको इंश्योरेंस देते हैं, उस समय पे वो लोगों का एक वेटिंग पीरियड रहता है फॉर कॉमन डिसीज़ेज़ एंड कॉमन सर्जरीज़। सो इसके बारे में जान के लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं बट उनका 2 साल का वेटिंग पीरियड कंप्लीट ना होने की वजह से उनको कवर बिल्कुल नहीं मिल पाता। तो आप जब अपना इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो आपके सारे डाउट्स आपके एजेंट के साथ इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बहुत अच्छे से पढ़ के और फिर वो इंश्योरेंस लें। बहुत लोग क्लेम रिजेक्ट होने के बाद पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्लॉज़ था। बहुत सारे पेशेंट्स का ये कंसर्न होता है कि मैं हेल्दी हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है? आप हेल्दी हो तो बेस्ट टाइम है आपके लिए इंश्योरेंस लेने का क्योंकि प्रीमियम सबसे कम मिलेगा। बहुत सारे लोगों की प्री एक्जिस्टिंग डिसीज़ेज़ कवर होती है जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इवन हार्ट डिसीज़ेज़। आजकल कैंसर के लिए भी हमें इंश्योरेंस मिलता है, बट उसके लिए सिग्निफिकेंट वेटिंग पीरियड रहता है एंड द प्रीमियम ऑल्सो इंक्रीज़ेज़। हर पॉलिसी अलग होती है, तो उसके टर्म्स अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्लेम प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नहीं, अब हर चीज़ एक डिजिटल मार्केट में हो गई है। हर चीज़ डिजिटली अवेलेबल हो गई है। कैशलेस हॉस्पिटलाइज़ेशन, पेपरलेस वर्क, पीपीए, हेल्प डेस्क एक्सेट्रा, एक्सेट्रा जिसकी वज़ह से आपको कैशलेस में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पेशेंट्स के अंदर अप्रूवल जो होता है वो 2 से ढाई घंटे में आ जाता है। तो दोस्तों, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस नहीं खरीदा है, प्लीज़ आप एक अच्छे एजेंट से अपना इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लीजिए। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट मैं ऐसे वीडियोज़ बनाता हूँ जो डेली लाइफ में डेली मेरे पेशेंट के साथ जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बेयर वाइटर्स को, जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स मेडिकल टॉपिक्स को सिंपल भाषा में आप तक पहुँचाते हैं।